Good morning, students. Today our topic is input function. Student, in our last class we have seen type function. So students, till here we have seen first is type function and second is print function. हमने type function और print function दोनों को देख लिया है, समझ लिया है, practically prove भी कर लिया है, and today we are jumping over to the input function. Now the question, what is the purpose of using input function? Students, input function is used to assign a value of a variable. किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए फ्रॉम यूज़र साइड हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं. आप ये भी कह सकते हो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पे अगर आप लोग को इनपुट लेना है प्रोग्राम में तो आप उसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं. और हम इनपुट किसका लेते हैं? ऑब्वियसली डेटा का. ठीक है, तो चलिए इनपुट फंक्शन की ये है फंक्शनैलिटी. अब इसका बिहेवियर समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसे समझते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं विदाउट इनपुट फंक्शन इसको परफॉर्म कर रहा हूँ. जैसे सपोज करो बच्चों मैंने x इक्वल टू 10 एंटर करा, तो ऑब्वियसली व्हाट इट्स मीन, द वैल्यू 10 विल बी असाइन टू x. Am I right? In this situation, your value x is assigned to your value 10 is assigned to variable x. So when I am just pressing enter, whenever I am just print the value x, जब मैं प्रिंट करता हूँ किसको? x को, x वेरिएबल को, तो उसकी जो वैल्यू है 10 वो आपको प्रिंट हो रही है. Am I right? लेकिन सपोज करो बच्चों मुझे x की वैल्यू जो 10 है वो फिक्स नहीं करनी है. यहाँ पे आपने देखा x की वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स, दैट इज़ कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन मुझे ये x की वैल्यू को फिक्स नहीं करना, मुझे यूज़र से पूछना है कि यूज़र एंटर करे एक पर्टिकुलर वैल्यू को. तो उसके लिए आई एम यूजिंग इनपुट कमांड. ओके बच्चों, तो आज का हमारा मेथड है, नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ इनपुट कमांड, जो कि यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है. तो चलिए देखते हैं यूज़र से इनपुट किस तरह से लिया जाता है. सपोज करो आई एम जस्ट यूजिंग अ y वेरिएबल. इन दैट आई वुड लाइक टू आस्क टू द यूज़र कि एंटर अ नंबर. ठीक है, और उसकी वैल्यू काय में चली जाए? y में. तो उसके लिए मैं कैसे लिखूँगा? देखो बच्चों, y इक्वल्स टू इनपुट enter your number. ओके, अब गौर से देखिए बच्चों, समझिए इसको. आपको तो पता ही है बच्चों, जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके आगे इस तरह से ब्रैकेट लगाया जाता है. एम आई राइट? और जो भी वैल्यू होती है उस ब्रैकेट के अंदर पास की जाती है. तो बच्चों इनपुट इज़ अ फंक्शन जो कि यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है. अब मैंने क्या करा, इनपुट फंक्शन के अंदर एक मैसेज प्रिंट करा दिया, क्या कि एंटर योर नंबर. तो जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तो एक मैसेज लिखा आएगा एंटर योर नंबर, और जैसे ही यूज़र उस नंबर को एंटर करेगा तो वो इनपुट मेथड के थ्रू यूज़र से डाला गया जो भी इनपुट होगा वो काय में चले जाएगा बच्चों? गौर से देखिए, y में. ओके, काय में चला जाएगा? y में. बट डू रिमेंबर बच्चों, जब भी आप कोई भी इनपुट यूज़र से लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है. कौन से डेटा टाइप में होता है? स्ट्रिंग. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, जबकि आपको तो जो नंबर चाहिए वो इंटीजर चाहिए. तो आपको क्या करना होगा, उस इंटीजर वो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा थ्रू द इंट मेथड. तो गौर से देखिए बच्चों, मैंने क्या करा, इस पूरे इनपुट मेथड को इंट मेथड के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, समझिए इससे होगा क्या. सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट आएगा एंटर योर नंबर. जैसे ही वो यूज़र एंटर नंबर करेगा वो इनपुट मेथड के थ्रू काय के अंदर स्टोर होने के लिए जाएगा,
y में, बट बिफोर दैट हमने उसको इंट में कन्वर्ट कर रखा है, तो वो पहले इंट में कन्वर्ट होगा यानी इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होगा, देन y में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। देखिए मैं एंटर करता हूँ, एंटर करते ही क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, एंटर योर नंबर। अब गौर से देखिए बच्चों, मैंने डाला 20, एम आई राइट, और जैसे ही एंटर करा तो जो मेरा 20 था वो किसके अंदर चला गया, y में। तो अब देखते हैं प्रिंट करके कि y की वैल्यू 20 हुई या नहीं हुई। ये देखो बच्चों, y की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इंटीजर इनपुट लिए जाते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि सर डेसिमल इनपुट कैसे लिए जाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सेम प्रोसीजर है डेसिमल इनपुट लेने का, बस अंतर इतना सा है, आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल इनपुट के लिए कौन से डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है। यस ऑब्वियसली बच्चों, डेसिमल इनपुट को लेने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा, फ्लोट डेटा टाइप, याद है आपको। तो मैंने एक z वेरिएबल ले लिया बच्चों, और यहाँ पे मैं एक कौन सा डेटा टाइप में इसे कन्वर्ट करूँगा, फ्लोट में। क्यों, क्योंकि डेसिमल वैल्यू जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले दैट जब भी हम कोई एक इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में कन्वर्ट होती है, दैट स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप में स्टोर होती है। लेकिन हमें तो डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। ये देखिए बच्चों, इट इज़ आस्किंग फॉर अ नंबर, मैंने डाला जैसे 55.50, तो वो आपका z के अंदर स्टोर हो गया होगा। इफ़ आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ z, तो इट इज़ शोइंग द 55.5। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों, डेसिमल वैल्यू के लिए आप फ्लोट यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर आपने 3 डेटा टाइप बताए थे हमें, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग के लिए क्या करेंगे, क्या स्ट्रिंग के लिए हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा? नो, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रिंग इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, एम आई राइट, स्ट्रिंग इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। तो गौर से देखिए, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, p इनपुट एंटर योर नेम। जैसे मैं लिख कर एंटर करता हूँ, इट इज़ आस्किंग फॉर माई नेम, लेट आई एम राइटिंग हियर श्याम सिंह। एंटर करा तो लेट आई एम जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ p, ये देखो बच्चों, श्याम सिंह, एम आई राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू का इनपुट चाहिए तो आपको इनपुट फंक्शन को इंट दैट फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल चाहिए तो उसके आगे आपको डेसिमल फ्लोट करके उसे कन्वर्ट करना होगा। और स्ट्रिंग के लिए आपको किसी में कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन होता है वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू ही कैप्चर करता है फ्रॉम यूज़र। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, चलिए ये था हमारा इनपुट फंक्शन। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स दे रखे हैं जो आप घर पे ट्राई करिएगा बच्चों। ओके, नाउ one second. Now our next topic is operators in Python. बच्चों ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ओवर टू द डेटा। एम आई राइट? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गौर से देखिए बच्चों। सपोज करो बच्चों मैंने लिखा s इक्वल्स टू g प्लस j। तो बच्चों यहाँ पे s, g, j क्या है? वेरिएबल्स। और ये आपका जो ये प्लस है ये क्या है बच्चों? एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या है ये? एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं? g और j की वैल्यू को ऐड करेंगे, एम आई राइट, और s के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों, ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस जो ऑपरेटर होता है न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने का काम करता है, एम आई राइट।
एम आई राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो एडिशन ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर है, ये आपका एडिशन करने का काम करता है। उसी तरह से पाइथन के अंदर कई सारे ऑपरेटर्स हैं बच्चों जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर ये जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये कहाँ करते हैं? ऑब्वियसली ऑपरेटर्स जिन वेरिएबल्स या कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ये उन्हीं दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स के ऊपर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बच्चों पाइथन के अंदर कई सारे टाइप के आपको ऑपरेटर्स अवेलेबल है, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सो वन बाय वन इन सभी ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के अंदर देखेंगे। फॉर दिस डे इट्स एंड, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।